दोस्तों, आज हम आपको हाबील और काबील का वाकया सुनाएंगे कि काबील ने हाबील को कैसे कत्ल किया। कुरान का वाकया है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, इंटरेस्टिंग वाकया है। हजरत आदम और हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से पैदा फरमाया, फिर इन दोनों के मिलाप से नस्ल इब्तदा फरमाई। मनकूल है हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा 20 या 40 मरतबा हजरत आदम से हामिला हुई। हर हमल में 2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। जब ये जवान हो जाते तो हजरत आदम एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की के साथ निकाह फरमा दिया करते। एक तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था और दूसरा ये था कि इंसान सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही होने थे, किसी और जिन्स से नहीं। तो एक दूसरे के साथ निकाह करने के अलावा और कोई सूरत ही न थी। इन्हीं औलाद में काबील और हाबील 2 लड़के थे, जिनके साथ एक एक लड़की भी पैदा हुई। काबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो बहुत खूबसूरत थी और इसका नाम अकलीमा था, जबकि हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की लिउजा कम खूबसूरत थी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शरई दस्तूर के मुताबिक काबील का निकाह लिउजा से और हाबील का अकलीमा से करना चाहा तो काबील उस पर राजी न हुआ और मतालिबा किया कि मेरा निकाह अकलीमा के साथ ही किया जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, अकलीमा तेरे साथ पैदा हुई है, लिहाजा वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह हलाल नहीं। काबील कहने लगा, ये तो आप अलैहिस्सलाम की राय है, अल्लाह ताला ने ये हुक्म नहीं दिया। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम ये समझते हो तो तुम दोनों अपनी कुर्बानियां पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई वही अकलीमा का हकदार होगा। इस जमाने में कुर्बानी कबूल होने की अलामत ये होती कि आसमान से एक आग उतरकर उसे खा जाती थी। काबिल खेती बाड़ी का काम करता था और हाबील बकरियां चराते थे। काबिल हल्की कसम की गंदम का ढेर कुर्बानी के तौर पर लाया, जबकि हाबील ने रिज़ाए इलाही के लिए एक अमदा कसम की बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। फिर गंदम और बकरी को पहाड़ पर रख दिया गया। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो आसमान से आग नाजिल हुई और उसने हाबील की कुर्बानी को ले लिया और काबील की गंदम को छोड़ दिया। यूं हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई और यही अकलीमा के हकदार करार पाए। हाबील की कुर्बानी कबूल होने पर काबील के दिल में बग़ज़ और हसद पैदा हुआ और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का तशरीफ ले गए तो काबील ने हाबील से कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा, क्यों? काबील ने कहा, इसलिए कि तेरी कुर्बानी मकबूल हुई और मेरी कबूल ना हुई, और इस तरह तो अकलीमा का मुस्तहक ठहरा, लेकिन इसमें मेरी जिल्लत है। हाबील ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला सिर्फ डरने वालों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। हाबील के उस कौल का ये मतलब था कि कुर्बानी को कबूल करना अल्लाह का काम है, वो मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। तो मुत्तकी होता तो तेरी कुर्बानी कबूल होती। अब अगर तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो ये खुद तेरे अफियाल का नतीजा है, उसमें मेरा क्या कसूर है? अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से इब्तदा हो। हालांकि मैं तुझसे कव्वी और तवाना हूं, ये सिर्फ इसलिए कि मैं अल्लाह से डरता हूं और ये चाहता हूं कि मैं गुनाहगार न बनूं, बल्कि मेरे कत्ल करने का गुनाह और तेरा साबिका गुनाह यानी वालिद की नाफरमानी, हसद और खुदाई फैसला को न मानने का सारा गुनाह तेरे ऊपर ही पड़े। कुरान करीम में हिकायत का ये हिस्सा इन अल्फाज के साथ बयान है। हाबील की खौफ खुदा पर मुश्तमिल इस तमाम गुफ्तगू के बाद भी काबील अपनी शहवत की तस्कीन के लिए नफ्से अम्मारा के शर का शिकार होकर अपने भाई को कत्ल करने के इरादे पर डटा रहा और बिलाखिर काबील ने हाबील को किसी तरीके से कत्ल कर दिया और यूं दुनिया और आखिरत का खसारा उठाया। हाबील को कत्ल करने के बाद काबील हैरान और परेशान हुआ कि अब इस लाश को क्या करे, क्योंकि इस वक्त तक कोई इंसान मरा ही न था। चनांचा एक वक्त तक वो लाश को पश्त पर लादे फिरता रहा। फिर जब उसे लाश छिपाने का कोई तरीका समझ न आया तो अल्लाह ने इंसानों की तदफीन का तरीका सिखाने के लिए एक कौवा भेजा। चनांचा यूं हुआ कि 2 कौवे आपस में लड़े, इनमें से एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच और पंजों से जमीन करीद कर गड्ढा खोदा, इसमें मरे हुए कौवे को डालकर मिट्टी से दबा दिया। कौवे का वाकया देखकर काबील को शर्म आई कि मुझे उस कौवे जितनी भी समझ न आई कि अपने भाई की लाश छिपा लेता,
फिर काबिल ने भी जमीन खोदकर हाबिल की लाश को दफन कर दिया। हाबिल को कत्ल करने के बाद काबिल का बहुत बुरा हाल हुआ। चनांचा मरवी है कि जब काबिल ने अपने भाई को कत्ल कर दिया तो इसी दिन से अल्लाह ताला ने उसका एक पांव पंडली समेत इसकी रान के साथ मिला दिया और ये क़यामत तक मिला रहेगा। इसका चेहरा सूरज की तरफ कर दिया कि जिस तरफ सूरज घूमता इसी तरफ उसका चेहरा घूम जाता था। काबिल का उखरवी अजाब भी बहुत सख्त होगा, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी जान को जुल्मन कत्ल नहीं किया जाता मगर इसके खून नाहक में हजरत आदम के पहले बेटे का हिस्सा जरूर है, क्योंकि इसी ने पहले कत्ल ईजाद किया। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।